हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स बेटा। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्टीन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा दिया है। अब बेटा इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्रोस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं। पहले ना आप ग्रोस और नेट का मीनिंग समझ लो, क्योंकि आधे बच्चों को ग्रोस और नेट का मीनिंग ही नहीं पता चलता। मैं आपको सारा कंसेप्ट पढ़ा दूंगी, लेकिन जब आपको ग्रोस और नेट का मीनिंग ही नहीं पता तो आपको ये कंसेप्ट समझ कहाँ से आएगी। ठीक है ना। तो ग्रोस का मीनिंग क्या होता है और नेट का मीनिंग क्या होता है, इसको ज़रा हम ध्यान से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखो मान लो आप अपने घर में एक टीवी ले आई, टेलीविज़न वो ले आई। ठीक है, मुझे पता वो काफ़ी पुराने ज़माने की बात हो चुकी है, टेलीविज़न अब कौन लेके आता है। चलो हमने तो एग्जांपल देनी है बेटा आपको। आप मान लो अपने घर में एक टीवी ले आए, टेलीविज़न ले आए। मान लो वो कितने का है, वो मान लो 15,000 का है। कितने का? 15,000 का मान के चल पड़ो वो टीवी है। ठीक है, अब आपका टीवी मान के चल पड़ो भी खराब निकल गया या वो खराब हो गया, कुछ टाइम के बाद वो खराब हो गया, मान लो महीने 2 महीने के बाद आपने उस टीवी को ठीक करवाया, उसके ऊपर आपने 1000 रुपीज़ खर्च कर दिया। कितना? 1000 रुपीज़ क्या कर दिया आपने? खर्च कर दिया। ठीक है, तो अब आपके टीवी की कीमत कितनी हो गई? 16,000 हो गई। समझ रहे मेरी बात? कि अब हम इसमें देखेंगे कि नेट क्या हो गया और ग्रोस क्या हो गया। मान लो आप टीवी लेके आए 15,000 का, आपने उसमें 1,000 रुपया ठीक करवाने में खर्च कर दिया है, तो ये जो आपका टीवी कितने का हो गया? 16,000 का। अगर आपको कोई पूछे कि भाई तेरे को टीवी कितने का पड़ गया, तो आप बोलोगे कि भाई मुझे 16,000 का पड़ गया। ठीक है ना। तो ये आपने क्या बता दी? ग्रोस वैल्यू बता दी। ग्रोस का मीनिंग आपका ठीक करवाने का खर्च बीच में ऐड हो गया। प्योर वैल्यू यानी कि ग्रोस का मीनिंग क्या हो गया? प्योर वैल्यू में ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? उसको ठीक करवाने का खर्च ऐड कर दो। और जो ठीक करवाने के लिए हम खर्च करते हैं ना, जब चीज़ खराब हो जाती है तो हम बोलते हैं चीज़ की डेप्रिसिएशन हो गई। क्या हो गई? चीज़ की डेप्रिसिएशन हो गई। उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, जिसको हम पंजाबी या हिंदी में बोलते हैं घिसावट। ठीक है ना, घिसावट हो जाना, वियर एंड टेयर। जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो ऑब्वियस है उसको ख़राब तो होना ही है, वो उसके पुर्जे तो ख़त्म होंगे ही, वो घिसने तो लगेगी चीज़। ठीक है ना, आप एक मशीन को सालों साल यूज़ कर रहे हो तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कम होगी। ठीक है ना। तो ग्रोस का मीनिंग क्या हो गया भाई? तो ग्रोस का मीनिंग ये हो गया कि उसके प्योर वैल्यू में, उसके असली मूल्य में ऐड कर दो उसको ठीक करवाने का खर्च। क्या ऐड कर दो? उसको ठीक करवाने का खर्च ऐड कर दो, तो वो हो गया ग्रोस वैल्यू। ग्रोस का मीनिंग उसकी प्योर वैल्यू प्लस उसको जो डेप्रिसिएशन हुई है उसको ठीक करवाने के लिए जो मेरा पैसा लग गया वो वैल्यू, उन दोनों को ऐड करके बनती है ग्रोस वैल्यू। मीन्स ये है सीधी सी बात, अगर ग्रोस आ जाए तो इसका मीनिंग आपकी डेप्रिसिएशन ऐड है, उसके रियल वैल्यू में उसकी डेप्रिसिएशन का खर्च ऐड है, तो ये तो हो गया ग्रोस। नेट का मीनिंग क्या हो गया? नेट का मीनिंग ग्रोस ऐड नहीं है, मतलब डेप्रिसिएशन हम नहीं लेंगे। अगर मैं आपको टीवी का सही मूल्य बताऊं 15,000, अगर आपको कोई पूछे कि तेरे को ये टीवी कितने का मिला, तो हम बोलेंगे 15,000 का। तो इसका मीनिंग मैंने उसकी नेट वैल्यू बताई है कि ये नया ही इतने का मिला है। नेट का मीनिंग डेप्रिसिएशन के बिना उसका असली मूल्य बताना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू। समझ में बात? ठीक है, तो ये नेट वैल्यू होती है। तो आपको नेट और ग्रोस के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपको 2 लाइनों में समझाना चाहूँ तो ग्रोस में डेप्रिसिएशन लेनी है भाई, और नेट में हमें डेप्रिसिएशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो यही फ़र्क है दोनों में। अब देखो ग्रोस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया कैपिटल गुड्स की ड्यूरिंग द ईयर, भी एक साल में जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है ना, जितनी भी कैपिटल गुड्स हैं जो हमने नई ली प्लस उनको ठीक करवाने के लिए जो खर्च करा, ठीक है ना, तो वो हो गया हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट। ये देखो आगे 2 पॉइंट बनाए हुए हैं, मैं आपको इनको अच्छे से समझाती हूँ। पहला पॉइंट, कैपिटल गुड्स
यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, कि एक तो हमने चीज़ नहीं ले ली, ठीक है ना, एक तो हमने चीज़ नहीं ले ली, ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट में होगा। तो मैंने यही यहाँ पे बोला था कि टीवी हमने नया लिया, ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। प्लस या फिर कैपिटल गुड्स यूज्ड एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, या फिर हमने उनको ठीक करवाया, ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें हमने लेनी है भाई, ठीक है। यानी कि नई चीज़ें जो हैं वो और उनको ठीक करवाने का खर्चा, ये दोनों चीज़ें ग्रोस में आएंगी। जब हम सिर्फ नई चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो नेट में आएगी, ठीक है, तो वो ग्रोस में नहीं आएगी, ये इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इसने पॉइंट नंबर पहला बनाया, कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, मशीनें वगैरह हो गई, इसमें ज़्यादातर मशीनों की बात करते हैं हम, ठीक है, जो प्रोड्यूसर सामान को बनाने के लिए मशीनें वगैरह यूज़ करते हैं उसकी बात करते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है ना। तो कैपिटल गुड्स जो हैं, जो यूज़ करी जा रही हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, भी जो हमारे पास अभी मशीनें हैं, हम वो घिस चुकी हैं, हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरी मशीन से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो चुकी है चीज़ों की। मतलब मेरी बात समझो आप, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं वो सिर्फ ग्रोस और नेट के बीच का डिफरेंस समझा रही हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। मतलब क्या है कि अगर मैं मशीन जो ख़राब हो चुकी है वो क्यों ख़राब होती है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन आ चुकी है, ओके, ठीक है। और जब मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ तो वो क्यों कर रही हूँ, डेप्रिसिएशन के कारण कर रही हूँ। अगर मैं मशीनों को बढ़ा रही हूँ, मान लो मेरी मशीन कोई ख़राब नहीं हुई लेकिन मैं मशीनों को बढ़ाना चाहती हूँ, मेरे पास 5 मशीनें हैं तो मैं 7 करना चाहती हूँ, तो वो मैंने 2 नई मशीनें लेके आई, तो वो मेरा नेट इन्वेस्टमेंट हो गया भाई, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको सीधी सी बात इन फॉर्मूला से समझ लगेगी। ग्रोस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, यानी कि उसके असली मूल्य में उसको ठीक करवाने का मूल्य ऐड कर दीजिए, और डेप्रिसिएशन को हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ओके। भी हम ख़राब मशीन को रिप्लेस कर देते हैं, उसको ठीक करवा देते हैं, या फिर उसकी जगह पर कोई दूसरी मशीन जो है वो लेके आते हैं, तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट जिसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं लेते भाई, ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए तो ये नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेट का मीनिंग डेप्रिसिएशन आना ही नहीं चाहिए, ग्रोस का मीनिंग इसमें डेप्रिसिएशन पक्का आना चाहिए, ओके। अब देखो सिग्निफिकेंस, अब मुझे कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ग्रोस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपकी कोई मशीन ख़राब हो चुकी है, आपका धंधा बहुत मंदा चल रहा है या आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, या ऐसे मान लो कि आपका बिजनेस बहुत बहुत गुड है, तो आपको रिस्क उठाना चाहिए। बोलो, आप बोलोगे कि नहीं मैम, तो हम ख़राब मशीन को क्यों ठीक करवा रहे हैं भाई, हम नई मशीन लेंगे जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी और अच्छी हो जाएगी और हम और ज़्यादा धंधे में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सिग्निफिकेंस नेट इन्वेस्टमेंट की क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस सबसे पहले ये है कि इट रेसेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी, कि इससे जब हम नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग नई चीज़ खरीद लेना, जब हम नई चीज़ खरीद लेते हैं तो इकोनॉमी में मशीनों की गिनती या किसी भी फिक्स्ड एसेट की गिनती बढ़ जाती है। मान लो आप नई फैक्ट्री खरीद रहे हो, तो वो नई फैक्ट्री आपने एक और खरीदी, आपके पास ऑलरेडी थी, आपने एक और नई खरीद ली, तो इससे क्या हो गया, इकोनॉमी में कैपिटल ही तो बढ़ी है, कैपिटल का स्टॉक ही तो बढ़ा है, तो ये नुकसान वाली तो कोई बात नहीं है। हाइयर स्टॉक ऑफ कैपिटल, अगर कैपिटल का स्टॉक जितना ज़्यादा होगा, इससे कैपिटल इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेज। इसका मीनिंग क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझो। अगर कैपिटल का स्टॉक इकोनॉमी में बढ़ गया, हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल का जितना ज़्यादा स्टॉक होगा, इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है ना। तो इससे जो लेबर है उसकी पर कैपिटल इनकम वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा और उसको फ़ायदा होगा इस चीज़ का, ठीक है ना। मतलब हमारी कंट्री में से जो समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और नंबर 2 पे इट हेल्प्स जनरेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। इससे एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ती हैं, वो तो हमें पता ही है, ठीक है। अगर हम एक फैक्ट्री ज़्यादा लगा रहे हैं तो इससे हमें नए एम्प्लॉयज़ भी तो चाहिए उस फैक्ट्री के लिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज़ अ नेट राइज, और इससे क्या है, हमारी कंट्री को बहुत अच्छे सोर्सेज मिलते हैं प्रोडक्शन के, और उसका इन फ्यूचर में जल्दी जल्दी ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है, समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है,
नेट इन्वेस्टमेंट का आपकी इस बुक में ना टी आर जान की बुक में नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट के बारे में कम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस समझा दूंगी। आपको ग्रोस और नेट दोनों के बारे में अच्छे से जो भी डाउट्स आपके मन में हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।